अलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आपको सुनाती हूँ जो सबक से भरी हुई होती हैं, जो इस्लाम के असूल सिखाती हैं, जो इस्लाम की बातें सिखाती हैं, जो ज़िंदगी में अच्छी अच्छी बातें लाती हैं और आपको एक अच्छे रास्ते पर चलाती हैं। अगर तो आप सुनने वाले नए बंदे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और साथ में लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप मेरी फैमिली हैं तो आप मुझे पसंद तो करते हैं ना, अगर पसंद करते हैं तो लाइक भी करते हैं। तो हम अपनी नई कहानी का आगाज़ करते हैं। आज की हमारी कहानी का उन्वान है जिस्म बेचने वाली औरत को क्या हुआ। फिर अल्लाह ने क्या किया, मतलब कोई औरत जो जिस्म फरोश थी, तो आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि फिर अल्लाह ताला ने उसका रास्ता बदल दिया, कि उसने तौबा कर ली। किस तरह, मतलब क्या हुआ। तो चलते हैं हम इस कहानी की तरफ, देखते हैं तजस्सुस से भरी ये कहानी क्या है। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात आई। वो अपनी तकदीर के हाथों मजबूर होकर एक दिन अपने जिस्म को बेचने पर मजबूर हो गई। इस कहानी का आगाज़ एक गांव से शुरू होता है जहां एक नौजवान खूबसूरत लड़की आयशा रहती है। आयशा का बचपन खुशहाल था। उसके वालिदैन का प्यार और उनका छोटा सा कारोबार था जिसने उनकी ज़िंदगी में सुकून था। मगर तकदीर का कुछ ऐसा खेल था कि एक दिन वो सब कुछ छिन गया। आयशा की ज़िंदगी में उस वक्त बड़ा दर्द आया जब उसके वालिद का अचानक इंतकाल हो गया। उसके बाद उसकी वालदा बहुत बीमार हो गई और गांव के हालात भी ख़राब हो गए। आयशा ने अपनी वालदा का इलाज करवाने के लिए बहुत कोशिशें की, मगर ना तो उसके पास कोई रुपया पैसा था और ना ही कोई उसके पास माल और दौलत थी। वो कामयाब ना हो सकी। एक दिन जब वो शदीद जहनी दबाव में थी, एक आदमी ने उसके सामने एक ऐसा रास्ता रखा जिसमें वो फौरी तौर पर पैसा कमा सकती। ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा आयशा। तुम्हें अपने जिस्म को बेचना होगा और तुम्हारी माँ का इलाज भी हो जाएगा, तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये बातें सुनकर आयशा के दिल में एक तूफान बर्पा हो गया। वो जानती थी कि ये फैसला एक धब्बा होगा, लेकिन वो अपनी वालदा की ज़िंदगी बचाने के लिए बेचैन थी। आप अपनी ज़िंदगी में पहला कदम उठाया, पहला कदम। आयशा ने वो कदम उठाया जिसे वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह समझती थी। उसने अपने जिस्म को बेचना शुरू कर दिया। वो जानती थी कि उसका ये फैसला दुनिया की नज़र में इंतहाई गलत है, लेकिन उसने सिर्फ अपनी माँ को बचाने की सोच रखी थी। कुछ दिनों बाद आयशा की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी तकदीर बदल दी। एक दिन वो बाजार से वापस आ रही थी कि उसे एक बुजुर्ग शख्स मिला जो उसे बहुत नरम और पुरसकून अंदाज में बात करने लगा। उस बुजुर्ग शख्स ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे साथ, तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद समझना होगा। तुम्हारा जिस्म तुम्हारा नहीं, तुम्हारा रूह तुम्हारी है। अगर तुम अपनी रूह की कदर करना सीखो तो तुम अपनी तकदीर बदल सकते हो। आयशा को ये बात सुनकर अंदर से एक तड़प महसूस हुई। उसने महसूस किया कि वो जिस्म के एवज पैसा कमाकर अपने आप को एक कैद में डाल चुकी है। उसने सोचा कि शायद ये इसके लिए अल्लाह की तरफ से इम्तिहान हो। दूसरा कदम, आयशा ने अपने फैसले को बदलने की ठानी और अल्लाह की तरफ रुजू किया। वो रात रात भर अल्लाह के सामने रोती और दुआ करती और उससे हिदायत दे और अपने गुनाहों का कफारा करती। एक दिन जब वो बाजार में जा रही थी तो उसकी मुलाकात एक मौलवी साहब से हुई जिन्होंने उसे अल्लाह की मोहब्बत और रहमत के बारे में बताया। बेटी, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा, बस तुम्हारी नीयत सच्ची होनी चाहिए। जो गुनाह तुमने किए उन पर तुम्हें अफसोस है तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा और तुम्हें अपनी ज़िंदगी के को दुरुस्त रास्ते पर लाना होगा। आयशा ने फैसला किया कि वो अपनी माजी के पीछे छोड़ देगी और अल्लाह की रज़ा के लिए एक नया आगाज़ करेगी। उसने जिस्म फरोशी को छोड़ दिया और एक नया काम शुरू किया। उसने मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाना शुरू किया। अल्लाह की मदद और उसके फजल से आयशा की ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हुई। उसने अपने गुनाहों का कफारा किया और एक नई ज़िंदगी की बुनियाद रखी। ख़त्म ना होने वाली उम्मीद। आयशा की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आई, लेकिन अल्लाह के साथ उसके ताल्लुक़ ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया।
उसने सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू की और उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी वालिदा का इलाज हुआ और वो जल्द ही सेहतमंद हो गई। आयशा ने उसकी ज़िंदगी को असल हकीकत को समझा। उसके दिल में अल्लाह के लिए एक बेपनाह मोहब्बत पैदा हुई। तीसरा कदम, तकदीर का राज। अब उसकी तकदीर का असल में राज क्या था? आयशा ने अपने माजी को पीछे छोड़ने की कोशिश की, मगर उस माजी की तलखियाँ, गुनाह कभी न कभी दिल में छुपे हो रहते थे। लेकिन वो जानती थी कि ये उसके लिए एक इम्तिहान है। उसका इम्तिहान का मुकाबला करना उसका फ़र्ज़ है। उसने अपने दिल अल्लाह की रज़ा में ढालने का इरादा किया। एक दिन वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गई। वहाँ एक मौलवी साहब ने जो खुतबा दे रहे थे, उन्होंने अपनी बातों में एक ऐसी हकीकत बयान की जो आयशा के दिल को छू गई। मौलवी साहब कह रहे थे, जब इंसान अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो उसकी तकदीर बदल जाती है। इंसान के गुनाह चाहे कितने ही भी बड़े हों, अल्लाह की रहमत और माफ़ से कहीं ज़्यादा है। तुम्हें बस सच्ची तौबा करनी है। सच्ची तौबा यानी दिल से तौबा करनी है। अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त रास्ते पे ले जाना है। अल्लाह तुम्हारा मददगार है, बस तुम्हें उस पर ईमान लाना होगा। आयशा ने इन अल्फाज को दिल में उतार लिया। उसने अहद किया वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलेगी और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। उसने एक नए अज़्म के साथ अपनी ज़िंदगी के अगले बाब का आगाज़ किया। चौथा कदम, मेहनत और ईमान की ताकत। आयशा ने जिस काम का आगाज़ किया था वह नहायत मुश्किल था। पहले दिन उसके दिल में खौफ था कि लोग क्या कहेंगे, वो कहाँ तक कामयाब हो सकेगी। लेकिन उसने अल्लाह पर तवक्कुल किया, अल्लाह पर भरोसा किया और मेहनत करने का अहद किया। उसने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सादगी इख्तियार की, अपने गुनाहों का तदारुक करने की कोशिश की। एक दिन आयशा ने एक छोटे से कपड़े के कारोबार का आगाज़ किया। उसका ख्वाब था कि वो एक दिन अपने गांव के सबसे बड़े कारोबारी खातून बने। लेकिन उसके लिए ये रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि वो जो पहले रास्ता अपना चुकी थी वो बहुत मुश्किल था। तो उसको छोड़कर जब नए रास्ते पे आएगी तो ये आसान नहीं था। शुरू में बहुत मुश्किलात आई। अक्सर सोचती थी कि क्या ये रास्ता बहुत दुरुस्त है, क्या वो अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर सकेगी। लेकिन फिर वो याद करती कि अल्लाह ने उसे एक मौका दिया है, उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएगी। आयशा के दिन रात की मेहनत और ईमानदारी ने उसे कामयाबी की तरफ गामज़न किया। उसकी दुकान छोटी सी थी, मगर उसकी ईमानदारी और मेहनत ने लोगों का दिल जीत लिया। जल्द ही इसके कारोबार का नाम पूरे गांव में मशहूर हो गया। आयशा ने कभी भी किसी के साथ गलत काम नहीं किया और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश की। पांचवा कदम, अल्लाह की मदद और कामयाबी का राज। एक दिन आयशा ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज समझा। वो समझ गई कि अल्लाह की मदद और उसका यकीन इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है। जब इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है तो उसके लिए कामयाबी की राहें खुद ब खुद खुल जाती हैं। आयशा ने अपने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक और नया मोड़ आया। उसके कारोबार में मज़ीद तरक्की हुई। उसने गाँव के दीगर लोगों को भी अपने कारोबार में शामिल किया और अपने इल्म और तजर्बे को उनके साथ शेयर किया। उसकी मदद के लिए कई लोग अपने कारोबार के रास्ते पर चलने लगे। उसका गांव तरक्की करने लगा और आयशा को ये एहसास हुआ कि अल्लाह ने उसे सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलने की नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए भी भेजा। छठा कदम, तौबा और अल्लाह की रज़ा। आयशा ने अपने दिल में अल्लाह की रज़ा को अपना सबसे बड़ा मकसद बना लिया। उसने तौबा की और अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने की कोशिश की। वो जानती थी कि अल्लाह के रास्ते पर चलना सबसे बड़ी कामयाबी है। उसके दिल में हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करने की कैफियत थी, क्योंकि अल्लाह की रहमत से इसकी ज़िंदगी में तब्दीली आई। आयशा ने फैसला किया कि वो अपने माजी को अपने लिए दुरुस्त के तौर पर दर्स के तौर पर लेकर चलेगी। वो कभी भी अपने गुनाहों पर अफसोस नहीं करेगी, क्योंकि उसने अल्लाह से माफ़ी मांग ली और उसका दिल अल्लाह की रज़ा में था। उसने अपने गुनाहों से सबक सीखा और अपनी ज़िंदगी को एक नए रास्ते, नए ज़ाविये से देखना शुरू किया। सातवां कदम, दूसरों के लिए मददगार बनना। आयशा की ज़िंदगी में उसके वालिदैन की सेहत, यानी कि उसकी वालिदा की सेहत याब होने के बाद उसका दिल और भी बड़ा हुआ। वह जानती थी कि अल्लाह की मदद के बगैर वो कभी कामयाब नहीं हो सकती, और इसलिए उसने दूसरों की मदद करने का इरादा किया। वह ना सिर्फ अपने गांव के लोगों की मदद करती थी, बल्कि पूरे शहर में नेकी का पैगाम फैलाने की कोशिश करती थी। आयशा का यह ख्वाब था कि वह एक दिन इतनी बड़ी शख्सियत बन सके, एक बहुत अच्छी कारोबारी औरत बन सके, जो लोग
کبھی اس کی مدد نہیں کر سکے تھے، وہ سب اس کی مدد سے مستفید ہوں گے۔ اس نے اپنے کاروبار کو مزید بڑھایا اور نادار لوگوں کی مدد کے لیے فنڈز جمع کرنے کی شروع کی۔ وہ لوگوں کو بتاتی کہ زندگی میں اگر سچائی اور ایمانداری سے چلیں تو اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں کرتا۔ اختتامیہ یعنی کہ اب کہانی کے آخر میں کیا ہوا؟ اللہ کی رضا اور انسان کی کامیابی۔ عائشہ کی کہانی ایک سبق ہے، انسان کے راستے میں مشکلات آئیں تو بھی اللہ کی مدد سے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس نے اپنی زندگی کے تلخ تجربات کو سیکھنے کے طور پر لیا، اللہ کی رضا کی طرف قدم بڑھایا۔ اس نے دنیا کی نظر میں گناہ کی دنیا چھوڑا اور اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کی تلاش میں انسان تقدیر بدل سکتا ہے۔ انسان اللہ پر توکل کرے تو اسے کیا سے کیا نہیں مل سکتا۔ ایمان اور محنت سے ہم اپنی زندگی کے مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس طرح سے عائشہ نے اپنی زندگی کو بدل دیا۔ اس نے جسم پر فروشی چھوڑ کر اللہ سے توبہ کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ سے حلال رزق کی دعا کی۔ اس طرح سے اس کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا ہوئی اور اس طرح سے اس نے اپنی زندگی کو بہترین بنا دی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مجبوریاں ہم سے غلط کام کرواتی ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے تو آپ اللہ سے اسی وقت توبہ کر دیں۔ وہ پیارا رب ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ آپ کے گناہوں کی معافی اسی وقت آپ کو دے دے۔ میری کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، اگلے لیسنز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔